हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके 5 मिनट शो के एपिसोड नंबर 10 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज इस एपिसोड में देखते हैं जंतुओं में जनन। जी हाँ, आप बात करें जंतुओं में जनन तो जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जीव जनन क्यों करते हैं? जीव जनन करते हैं जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति का अस्तित्व जो है उसको बचाए रखते हैं। फिर आगे बात करें जनन कितने प्रकार का हो सकता है, तो दोस्तों जनन जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का जीवों में जनन देखने को मिलेगा। एक होता है लैंगिक जनन, दो जीव शामिल होते हैं। ऐसा जनन जिसमें दो जीव शामिल होते हैं। जो नर जीव है वो नर युग्मक बनाता है, मादा जीव है वो मादा युग्मक बनाता है, और दोनों युग्मकों के संलयन से यानी निषेचन के प्रक्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट यानी क्या बोल देंगे? युग्मनज का निर्माण होता है। और इस युग्मनज के द्वारा जब परिवर्धन होता है युग्मनज का, तो यहां से भ्रूण और भ्रूण से फिर शिशु यानी कि पूर्णतः जीव विकसित होता है। आगे बात करें अपन लैंगिक जनन के द्वारा, तो मुख्य रूप से ध्यान दें तो लैंगिक जनन से क्या है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन से क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, क्योंकि 50% कैरेक्टर कहां से आते हैं? नर से आते हैं, और 50% कैरेक्टर कहां से आते हैं? मादा से आते हैं। नेक्स्ट बात करें अलैंगिक जनन, तो ऐसा जनन जिसमें एक जीव शामिल होता है, यानी कि इस जनन में जाइगोट नहीं बनता है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, तो अलैंगिक जनन में जो है विभिन्नताएं दोस्तों नहीं उत्पन्न होती है। जो जीव है, संतति है, जो संतति है वो क्या होती है? अपने जनक के समान होती है। आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के क्या होती है? समान होती है संतति। यहां से मैं और आगे बढ़ते हुए बात करूं तो एनसीईआरटी में कुछ जीव और उनसे रिलेटेड जो संतति है उनसे एक टेबल बना रखी है कि मनुष्य की संतति शिशु कहलाती है और मुर्गा या कुक्कुट की संतति चूजा कहलाती है। वहां बोलता है कि बाकी की जो संततियां हैं इनके बारे में आपको पता करना है। जैसे यहां बिल्ली की उसने नाम दे रखा है आगे थोड़ा सा बढ़कर के बिलोटा, या अपन इसे क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। बिलोटा, या इसको क्या कह सकते हैं? किटन कह सकते हैं। कुत्ते का जो बच्चा है उसे अपन क्या कह सकते हैं? पिल्ला, या इसको अंग्रेजी में बोलोगे तो क्या कह दोगे? पप्पी कह दोगे। दोस्तों तितली के लिए इल्ली या कैटरपिलर शब्द यहां पर काम में लेगा। तितली के लिए इल्ली या कैटरपिलर शब्द काम में लेगा। यहां से सवाल बनने की संभावना है। गाय के लिए बात करें तो गाय के लिए जो संतति है वो बछड़ा या इसकी संतति काफ कहलाती है। और मेंढक के लिए यहां पर यूज करेंगे तो टेडपोल कहलाएगा। मेंढक के लिए जो संतति होगी वो क्या कहलाएगी? टेडपोल कहलाएगी। दोस्तों यहां से और भी अपन महत्वपूर्ण बात करें तो अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां होती है, जिनमें से कुछ विधि में आपको यहां पे सामने बता सकता हूं। मुकुलन, अलैंगिक जनन की विधि में मुकुलन का मतलब क्या होता है? शरीर से एक आउटग्रोथ वृद्धि बाहर निकलती है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। वो शरीर से टूट करके अलग होती है और एक वयस्क जीव का निर्माण हो जाता है, यानी एक ही जीव शामिल हुआ। ये अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन। इसके अलावा अलैंगिक जनन में दोस्तों आपका देखें तो अलैंगिक जनन में सिंपल क्या हो सकता है? विखंडन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसके अंदर विखंडन भी हो सकता है। तो विखंडन द्वारा भी क्या हो सकता है? नए जीव का निर्माण हो सकता है। और भी कई सारी विधियां जो है अलैंगिक जनन में शामिल हो सकती है। जैसे कि अमीबा में कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन ज्यादातर देखा जाए तो दोस्तों सरल जीवों में देखा जाता है, यानी जंतुओं में तो सरल जीवों में और पादपों में जो है अलैंगिक जनन देखा जाता है। तो सरल जीवों, जंतुओं में, सरल जीवों में और मुख्यतः पादपों में क्या देखा जाता है? अलैंगिक जनन देखा जाता है। अलैंगिक जनन से आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे जीव जिनमें आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो सर्वाइवल के लिए ज्यादा बेस्ट होते हैं। तो ये जनन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया था। अगला जो पार्ट आएगा उसके बारे में अपन जनन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र क्या होते हैं, किस तरीके से हैं, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए मैं यहां से बता दूं कि जो है
आपका जो जश्न अभी जारी है, सिर्फ दिए गए कोर्सेज पे जारी है। 22 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, पशु परिचर का अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो 75 दिन का जो टारगेट बेच है 700 रुपए में, इस पे आपको 22% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप UC22 कूपन कोड अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से जेट के अंदर भी आपको 5000 का कोर्स है, UC22 कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 22% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।